बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल हूँ, हबशा के सया फाम ग़ुलाम, रुबा का सया फाम बेटा। अबू लहब बैठा बैठा फिर बोलने लगा। अभी 1 साल भी नहीं गुजरा, सब उसके दोस्त थे, उसकी इज्जत करते थे। उस वक्त किसी को उस पर हंसने की जुर्अत नहीं थी। वो तुम्हारे दरमियान फैसले कराता था, तुम्हारी कज़ा चुकाता था। लोग उसके पास जाते थे और उसे आदल व मुनसफ समझकर अपने अपने मामलों में रहबरी हासिल करते थे। सिर्फ 1 साल पहले अबू लहब ने अपने ग़ुलाम को इशारा किया, उसे जो कहना था वो कह चुका था। आखिरी वक्त में उसने हमेशा गलत फैसला किया था। अबू जहल कुछ सोच रहा था, लगता था कोई अहम फैसला कर रहा है। मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि वो हमारे खुदाओं के बारे में क्या उल्टी सीधी बातें करता है। हमारे खुदा उससे खुद निमट लेंगे, लेकिन वो इंसानों को जो पट्टी पढ़ा रहा है वो बेहद ख़तरनाक है। मगर इसका फ़ैसला जल्द हो जाएगा। सबसे पहले हम उन ग़ुलामों और लावारिसों से निपटेंगे जो उसके गिर्द जमा रहते हैं। जिस वक्त वो अम्मार को लेकर आए, मैं ग़ुलामों के मखसूस अंदाज में दीवार से लगा खड़ा था। उन्होंने उसे धिक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही अम्मार ने सर उठाकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। मैंने दिल में कहा, अब खैर नहीं, ग़ुलाम का क्या काम कि वो सर उठाए, उसकी तो आफ़ियत ही सर झुकाए रखने में है। लेकिन अम्मार मुझ जैसा ग़ुलाम नहीं था, उसे ग़ुलाम बनाया गया था। वो भी मुझ जैसा होता तो उसे इस रमज़ से आशनाई होती। वो तो यूँ लगता था जैसे अपना हक़ तलब कर रहा हो, बिल्कुल आज़ाद लोगों की तरह जो अपने हक़ की खातिर मुकाबले पर उतर आते हैं। मोहम्मद तुम्हें क्या सिखाता है? अबू सुफियान ने पूछा। वो सिखाते हैं कि अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कंघे के दंदाने। मैं दीवार से पुश्त लगाए हुए अम्मार के ये अल्फाज सुनकर सर से पांव तक लर्ज़ गया। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ गई, मगर उधर उमैया का चेहरा तप कर सुर्ख हो गया। ग़ुलाम और आका की नब्ज़ एक सी नहीं होती। मुझे आज भी हैरत है कि अम्मार को आखिर क्या सूझी। अल्लाह के बंदे, तुझे इतनी बहादुरी दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तू बड़ी आसानी से कह सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, हमसायों की खबरगिरी की तलकीन करते हैं। इसके बाद वो यकीनन तुझे छोड़ देते, लेकिन तूने तो एक फ़िक्रे में वो सारी की सारी बुनियाद हिला कर रख दी जिस पर मक्के के मज़दम आज़ाद इस्तेसाली मुआशरे की इमारत तामीर थी। इस पर भी बस नहीं, एक बार फिर अम्मार की आवाज़ आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। अबू सुफियान को दूसरे आकाओं के मुकाबले में नेक समझा जाता था। हम ग़ुलामों के हलके में उसकी शोहरत अच्छी थी। उसके अपने ग़ुलाम भी उसको बुरा आका नहीं समझते थे। जहाँ जुम्बश आबरू से काम चल सकता हो, वहाँ वो ज़ुबान कभी नहीं हिलाता था। लेकिन मुझे अबू सुफियान की खामोशी और नरम रवैये से खौफ आता था। अम्मार शायद उसके इसी धीमे अंदाज से धोखा खा गया जो सब कुछ कहता चला गया। जब अबू सुफियान ने उससे अपने मखसूस लहजे में सवाल किया तो अम्मार ये समझा कि वो उससे बराबर की हैसियत से बात कर रहा है और वाकई उससे सही जवाब चाहता है। एक अल्लाह। अबू सुफियान के लहजे में गुस्सा कम और तजस्सुस ज़्यादा था। लेकिन हमारे तो 360 खुदा हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मुरादें बरलाते हैं। कितनी अच्छी तरह याद है मुझे वो दिन और उस वाक़े का एक एक लम्हा। और क्यों याद ना होता कि उस दिन चंद सानियों बाद मेरी सारी कायनात बदल गई थी। मोहम्मद को एहसास नहीं है कि हम मक्के में खुदाओं को घर मुहैया करते हैं, यही हमारी रोज़ी है। सब कबीलों के अपने अपने खुदा हैं जिनकी पुरस्तिश के लिए वो यहाँ आते हैं। खुदा हमारे माबूद भी हैं और हमारा ज़रिया माश भी। और क्या हम लोग गरीबों कमज़ोरों की निगहदाश्त नहीं करते? अबू सुफियान कहते कहते रुक गया, बिल्कुल डरामाई अंदाज में, जैसे बड़े बड़े मुकर्रर कोई बात कहकर तासुर पैदा करने के लिए थोड़ा सा वक्फा देते हैं। अगर हम 360 खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मानने लगें जो नज़र भी नहीं आता और हर जगह बताया जाता है, इस बाग में, ताइफ में, मदीना में, यरूशलेम में, चाँद पर, तो फिर मक्का कहाँ जाएगा? जब हर घर में खुदा होगा तो यहाँ कोई क्या करने आएगा? इस मंतक पर हर चेहरा मुतमईन नज़र आ रहा था। बात यहीं ख़त्म हो जाती और किसी पर कोई अजाब न नाज़िल होता। मगर शुमाई किस्मत के मेरे आका ने अचानक मुझे इस मामले में उलझाने का फ़ैसला कर लिया। उमैया अब तक खामोश बैठा था, मेरी पुश्त पर खड़ी दीवार की तरह साकत। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी पुश्त पर कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आका के मुंह से अपना नाम सुनकर दौड़ पड़ा था। उमैया अपने रेशमी मलबूस लहराते हुए घेर में अम्मार के पास पहुंचा
تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یکا یک رکا تو اس کی ریشمی ابا اس کی پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گرد لپٹ گئی۔ یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے کیا میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بزم خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 3۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔